हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आइए देखते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें देखिए, इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब कि दो चर होंगे और दो चर वाले समीकरण होंगे, दो समीकरण होंगे। तो देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपको क्या दिया होगा। देखो, जैसे दिया है, जैसे मैंने आपको एक जैसे इक्वेशन दिया, क्या a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, ये है समीकरण नंबर 1। अब दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये है समीकरण नंबर 2। ये दिया। अब देखो, इसको बोल दिया जाए कि आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए कितने मेथड होंगे। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड होंगे। क्या, एक होगा आलेखीय विधि, और दूसरा क्या होगा, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, तो देखो ये होगा। अब बीजगणितीय विधि में तीन विधियां आती हैं। कितनी विधियां? तीन विधियां आती हैं। देखो क्या क्या, एक आता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। एक आता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और एक आता है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि, ये होता है। ये हुआ इतना। अब देखो, ये हुआ। अब क्या कहते हैं, इसके कुछ शर्त दिए रहेंगे। देखो, इसके शर्त दिए रहेंगे। क्या शर्त दिए? देखो, जब हम आप लोगों को एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि आलेखी विधि कैसे, मतलब कोई भी इक्वेशन होगा उसको आलेखी विधि से कैसे हल करते हैं, बीजगणितीय विधि के इन तीनों विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। तो हम लोग इसको उसमें पढ़ेंगे, ग्राफ, उसमें एक्सरसाइज में। तो इसके कंडीशन देखिए। पहले कुछ शर्त होगा। पहली शर्त, जब रेखाएं समांतर होंगी, जब रेखाएं समांतर होंगी तो क्या होगा, जो x का गुणांक है a1 अपॉन इस वाले में a2 है, वो बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, और ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। ये होगा कंडीशन। देखो, अगर ये कैसे आएगा क्वेश्चन में, जैसे आपको दो इक्वेशन दे देंगे, दो समीकरण दे देंगे, और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे बताइए कि क्या ये दो रेखाएं समांतर हैं। अगर ये पूछेगा तो आप लोग ये कंडीशन अगर इसको फॉलो कर जाएगा तो हाँ, ये इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, ये बता देंगे। और पूछेगा कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसके कितने हल होंगे। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो इसके कितने हल होंगे। देखो, अगर मान लो ये दो रेखाएं समांतर हैं
तो हम लोग को हल कब मिलेंगे, मतलब हल कब मिलते हैं, जब जब ये दोनों रेखा किस ये दोनों रेखा आपस में कट करे, तभी तो मतलब तभी तो वो बिंदु मिलता है जहाँ x और y का मान मिलता है ना, तभी तो मिलता है। तो देखो जब रेखा समांतर होती हैं तो वो मतलब एक दूसरे को टच नहीं करती, कट नहीं करती, तो इसके कोई हल नहीं होते। तो यहाँ लिखेंगे कोई हल नहीं होता, नहीं होता। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका कोई हल नहीं होता। और दूसरा कंडीशन देखो, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करें, मतलब कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, ये मान लो यहाँ पर प्रतिच्छेद किए, तो देखो जो कंडीशन होता है तो वो क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन होता है। अब अगर आप लोगों को मतलब कि अगर क्वेश्चन में पूछेगा बताइए ये दोनों रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं प्रतिच्छेद करती, ये पूछेगा तो ये वाला कंडीशन लगा देंगे। अगर ये इसको फॉलो करेगा तो हाँ ये रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, नहीं करती। अब पूछेगा कि बताइए कि ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके कितने हल होंगे, प्रतिच्छेद करती तो उसके कितने हल होंगे, ये पूछेगा। तो देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे पूछेगा सॉरी, यहाँ देखिए, अगर पूछेगा आप लोगों को कि अगर ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो बताइए इसके कितने हल होंगे, तो यहाँ देखिए जैसे ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद की तो सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो इसके केवल एक हल होंगे। कितने होंगे, केवल एक हल, केवल एक हल। इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, मतलब अद्वितीय हल मतलब कि यूनिट हल, सिर्फ एक हल होगा इसका। अब तीसरा कंडीशन देखो, यहाँ पे तीसरा कंडीशन के लिए देखो तीसरी कंडीशन क्या बोलेंगे, अगर रेखाएं क्या हो, समपाती हो, जब रेखाएं समपाती हो तो देखो ये समपाती मतलब क्या होता है, समपाती मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक हो, मतलब एक रेखा है ही, अब इसके ऊपर और एक रेखा हो, ये एक रेखा है इसके ऊपर एक और रेखा हो, उसी को बोलते हैं समपाती। अगर मान लो ये दोनों रेखाएं, ये रेखाएं और ये रेखा समपाती है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा कंडीशन, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये होगा। अब बोलेंगे क्वेश्चन में बोलेगा कि बताइए ये दोनों रेखाएं समपाती हैं तो इसके कितने हल होंगे। समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, मतलब कि ये वाली रेखा के जितने बिंदु होंगे, जितने पॉइंट होंगे, वो दूसरी रेखा के भी उतने बिंदु उतने पॉइंट सेम होगा, मतलब वही होगा, एक के ऊपर एक जैसे हो जाता है। तो ये हुआ। अब देखो हल का मतलब क्या होता है, हल कैसे होता है कि अगर वो बिंदु एक दूसरे को काटते हैं तो वो जितने बिंदु पर उसको काटते हैं उतने ही हल होते हैं। तो यहाँ देखो
इसके तो ये मतलब पूरे ही हैं, तो अनेक हल हो गए इसके। देखो यहाँ पे एक बिंदु मान लो, ये दूसरी वाले पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कितने बिंदु होंगे? बहुत से बिंदु होंगे, तो इसके अनेक बिंदु होंगे, मतलब तो इसके जो हल होगा वो अनेक हल होगा। अनेक हल होंगे इसके। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे इसके। तो ये इतना ही हम लोग से इस चैप्टर में पूछेगा।